अच्छा ये बताइए, चुनाव आयोग का इस तरह से एसआईआर में जो ये मतदाता सूचियों का निरीक्षण हो रहा है, तो बिहार में चुनाव है, क्या ये अभी करना सही था? नहीं, अभी करना सही नहीं था। अगर उनको करना चाहिए था तो पहले कर सकते थे। राहुल गांधी का आरोप सही है, क्योंकि मतदाता सूची जैसा कि उन्होंने बिहार में देखा पहले, तो बिहार में कुछ जो मरे हुए लोगों का जो वोट डलवाया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। सबसे पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी खुद ही चाइना के इशारे पे काम कर रहे हैं और सरकार कभी किसी के इशारे पे काम नहीं करती है। सरकार चलाने के लिए नीतियां बनानी पड़ती है, वो अपनी नीतियों पे, अपनी पॉलिसी पे काम कर रही है। इसको मैं इस नजरिया से देखते हैं सर, कि कितने आदमी का कहाँ के बाहर से आते हैं यहाँ के वोटर चुनने वाली है, तो चुनाव आयोग को चेक करना भी जरूरी है कि वोट किसी का सही है कि गलत है। तो राहुल गांधी भी आरोप लगा रही है बेबुनियाद है। क्या पता है, इनके आरोप लगते रहते हैं, उनके बस ठंडे बस्ते में लगते रहते हैं। तो यहाँ तक कुछ हल तो होता नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो देखो आजकल कोई गैर काम नहीं कर रहा, फिर काम नहीं दिख रहा है। दिल्ली में भी हुआ था, आपके पहले से पहले हुआ कि नहीं हुआ था जी, हुआ था। जो चुनाव आएगा काम है, चुनाव आयोग करेगा। अभी बंगाल में 2026 में चुनाव का काम है, चुनाव कर रहे हैं। गलगोट क्यास टाइम्स में आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं हूं मजहर खान। आज मैं मौजूद हूं चुनाव आयोग के ऑफिस के सामने। मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जो अक्टूबर नवंबर में होंगे। लेकिन एसआईआर का मुद्दा, यानी मतदाता सूची में पुनरीक्षण का जो मुद्दा है, वो काफी गर्म है। राहुल गांधी सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष के लिए उतर चुके हैं और वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, वोट काटने की बात कर रहा है। उन्होंने यहां तक कहा कि मेरी पार्टी के पास पुख्ता सबूत है कि कर्नाटक में एक चुनावी क्षेत्र में चुनाव आयोग ने धोखाधड़ी की थी। इस बात को लेकर उन्होंने कई आरोप लगाए। उनके अलावा तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू में यह तक कह दिया था कि चुनाव आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी का टूल बन चुका है, कि पुनरीक्षण जो है, जिसका एक ऐलान हो चुका है कि पूरे हिंदुस्तान में पुनरीक्षण होगा, वोटों की काट छाट होगी। लेकिन वहीं बीजेपी के जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि जो 18 साल का है और जो यहाँ का वोटर है वो वोटर रहेगा। ये सिर्फ जो हो रहा है बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के लिए हो रहा है। आज हम आवाम के बीच में जा रहे हैं इसी सवाल को लेकर कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है। क्या वाकई चुनाव आयोग जो है वो जबरदस्ती किसी के कहने पर इस तरह का मामला कर रहा है? ये तमाम बातें जो हैं वो आवाम से हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के तमाम आरोपों को आधारहीन बताया है। आइए चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कुछ लोगों से कि वो क्या सोचते हैं एसआईआर के इस मुद्दे को लेकर। अब इनको समझ आ गई बात, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? शुभम। शुभम जी, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं लगातार कि चुनाव आयोग जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पर काम कर रहा है और कहीं ना कहीं मतदाता सूची में जो है वो छेड़छाड़ हो रही है। अगर चुनाव विपक्ष अगर गवर्नमेंट पे सवाल लगा रहा है और चुनाव आयोग को उसका क्लियरिफिकेशन देना चाहिए। अगर विपक्ष लगा रहा है, उसको भी जनता ने चुना है और जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं और विपक्ष की जिम्मेदारी है, तो सरकार को और चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए। अच्छा, एक बात आपको याद है कि इंदिरा गांधी का एक बार जो है इलाहाबाद कोर्ट में जो है निर्वाचन रद्द कर दिया? हाँ, रायबरेली से, हाँ याद है। हम वहीं के रहने वाले हैं अमेठी के, तो उसका क्या नाम है, तो हमारे पूर्वजों ने बताया और सुने हैं। तो हमारे यहाँ तो कोर्ट को उस समय इंडिपेंडेंट थी, कोर्ट आधीनता में काम नहीं करता, जबकि इंदिरा गांधी एक शक्तिशाली नेता थी और उनको जनता चुनती भी थी और इस वजह से। अच्छा ये बताइए, चुनाव आयोग का इस तरह से एसआईआर में जो ये मतदाता सूचियों पुनरीक्षण हो रहा है, तो बिहार में चुनाव है, क्या ये अभी करना सही था? नहीं, अभी करना सही नहीं था। अगर उनको करना चाहिए था तो पहले कर सकते थे। अब ये पूरे देश के लिए ऐलान हो गया है कि पूरे देश में होगा, उसे कैसे देखते हैं? पूरे देश में कर रहे हैं, अगर लीगली कर रहे हैं, उससे लीगल कोई भी वोटर अगर परेशान नहीं हो रहा है तब ठीक है। अगर कोई लीगल वोटर उससे दिक्कत आ रही है तो फिर अनलीगल है। क्या नाम है सर आपका? अंकित कुमार मिश्रा। क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पर जो है मतदाता सूची में गड़बड़ कर रहा है। बिल्कुल, राहुल गांधी का आरोप सही है, क्योंकि मतदाता सूची जैसा कि उन्होंने बिहार में देखा पहले, तो बिहार में कुछ जो मरे हुए लोगों का जो वोट डलवाया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि अगर मतदाता सूची गड़बड़ रहेगी तो फर्जी वोटिंग की आशंका रहेगी और राहुल गांधी विपक्ष में है, तो उनका वो भी बनता है, फर्ज बनता है कि सरकार को आगाह कराएं कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। अच्छा, ये चुनाव होने वाला है बिहार में और बिहार के चुनाव से जो है वो पहले एसआईआर हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं? चुनावी समय में ऐसा करना सही नहीं है, क्योंकि चुनाव के समय चुनावी जो दांव पेच है, या तो विपक्ष है या सत्ता पक्ष है, दोनों को बराबर हक है। अभी तक जो नहीं हुआ, चुनाव के समय में ऐसा करना इसलिए सही नहीं है कि अभी सिर्फ और सिर्फ चुनाव पे फोकस करना चाहिए। अच्छा, और ये जो राहुल गांधी के आरोप हैं या और जो नेता हैं उनके आरोप हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो है वो गड़बड़ी कर रहा है, इससे कितने सहमत है? नहीं, चुनाव आयोग के ऊपर डायरेक्टली हम निशाना नहीं साध सकते ना,
चुनाव आयोग अपने ये गवर्नमेंट की संस्था है और गवर्नमेंट के इशारे पे ही काम करेगी, जो गवर्नमेंट बोलेगी वही करेगी। तो गवर्नमेंट को भी प्रयास करना चाहिए, कम से कम एक सही आम आदमी के हिसाब से सोचना चाहिए कि क्या करे क्या ना करे, जो सही है उसी के पक्ष में बोलना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि अगर इस तरह का मामला होता है तो जितने भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी जो वोटर्स हमारे देश में हैं उनकी काट छांट हो जाएगी? रोहिंग्या एंड बांग्लादेशी जो वोटर्स हैं वो वोटर्स तो है ही नहीं, हमारे देश के मूल निवासी नहीं है। जब निवासी नहीं है तो उनको वोट डालने का कोई हक नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी खुद ही चाइना के इशारे पे काम कर रहे हैं और सरकार कभी किसी के इशारे पे काम नहीं करती है। सरकार चलाने के लिए नीतियाँ बनानी पड़ती है, वो अपनी नीतियों पे अपनी पॉलिसी पे काम कर रही है। तो ये विपक्ष है, विपक्ष का काम रहता है किसी पे लांछन लगाना, तो वो अपना काम कर रही है, अपनी राजनीति आगे चलाने के लिए वो जो भी प्रक्रिया रहती है उसको कर रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता है, वो सब उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। कितना सही है कि बिहार में इलेक्शन से पहले मतदाता सूची में पुनरीक्षण हो रहा है जिसको SIR कहा जा रहा है, ये कितना सही है? देखो जी, ऐसा है कि जो भी अभी चुनाव से पहले हो रहा है, किसी की भी संतुष्टि अगर कोई करना चाहता है, अगर टाइम है सरकार के पास, तो उसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी सर्वेक्षण वगैरह हो रहा है तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अभी इलेक्शन हुए नहीं है, अभी पहले ही जितने भी विवाद हैं इलेक्शन से पहले ही निपट जाएं, बाद में फिर ये वो लांछन ना लगाएं कि यहाँ पे EVM खराब है, वो हैक कर ली है, ये कर ली है। तो जो इनके ये बहाने रहते हैं वो सब अपने पूरे कर लें, फिर इलेक्शन में पूरी तैयारी से कांग्रेस उतरे अपने को, उसको अपनी औकात पता चल जाएगी कि क्या है क्या नहीं है। सर, राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो सरकार की शे पे मतदाता सूची में हेरफेर कर रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये तो हकीकत है, हेरफेर होता है और भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है। बाकी राहुल गांधी इस चीज़ को देखें, जो उनको उचित लगे वो करें। अब हम तो पब्लिक हैं, हमारे साथ तो जानते हैं इसमें बीजेपी में क्या हो रखा है, वो कुछ भी कर सकती है और करवा रही है। ये आरोप लगाना कि चुनाव आयोग ऐसा करता है, इससे कितना संतुष्ट है? मतलब चुनाव आयोग ऐसा कर सकता है? हाँ, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इसको में इस नज़रिया से देखते हैं सर कि कितने आदमी का कहाँ है कि बाहर से आते हैं यहाँ के वोटर बनवा लिए, तो चुनाव आयोग को चेक करना भी जरूरी है कि वोट किसी का सही है कि गलत है। तो दोनों चीज़ जरूरी है, देखना दोनों चीज़ देखना जरूरी है। लेकिन एक मामला हुआ था कि इंदिरा गांधी के टाइम में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है उनका निर्वाचन जो है वो रद्द कर दिया था जी। तो आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? उस वक्त रद्द कर दिया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर कर दिए थे। अब देखिए सर, अब तो हाई कोर्ट के ऊपर है, हम आप तो कुछ नहीं कर सकते। हाई कोर्ट का ऑर्डर जो आएगा वो तो मानना ही पड़ेगा हमें। अच्छा, आपको मतदाता सूची में पुनरीक्षण होना जरूरी है, जैसे मतलब ये कर रहा है चुनाव? जरूरी है सर। क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है कि कितना आदमी का बंदा यहाँ का है कहीं, ठीक है, तो है कि वो जांच का विषय है। तो इलेक्शन कमीशन का काम है, वो उनको करना होता है। यदि आज से नहीं, पहले से भी हर बार होता है। इसमें कोई पार्टी का कोई वो नहीं है, ये तो लगाना गलत बात है। नहीं, मतलब बिहार में इलेक्शन है, इलेक्शन के नज़दीक ये सब होना चाहिए, तो क्योंकि ऐलान हो गया पूरे देश में, वो होना चाहिए मतदाता सूची में पुनरीक्षण। बिल्कुल होना चाहिए। जब वो बता रहे तो फर्जी वोट निकलने का होना चाहिए। 35 लाख 40 लाख वोट कट गए बिहार में। हाँ, तो इतने बोगस वोट हो सकते हैं? तो नहीं हो सकता, हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए है, अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्या यहाँ पर उनको वोट बने तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कुछ हद तक गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है, गवर्नमेंट में। हाँ, उनको ही करना चाहिए, यही पहले से ही काम करना चाहिए। तो राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं बेबुनियाद है? क्या पता है, इनके आरोपों को आरोप लगते ही रहते हैं, उनके बस ठंडे बस्ते में डलते रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ तक कुछ साबित तो होता नहीं है। नहीं होता सामने, हाँ, हाय हुल्ला होता रहता है। हाँ, गाय उल्ला होता है। हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? दिल्ली में भी चुनाव के वक्त हुआ कि ख़त्म, अभी कहाँ चल रहा है? उसी तरह से बिहार में अभी हो रहा है, बिहार चुनाव के बाद ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, चुनाव के नज़दीक ये सब हो रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो कहा है कि पूरे देश में होगा। इलेक्शन कमीशन तो देखो आजकल कोई फेयर काम नहीं कर रहा फिर काम नहीं कर रहा है, फेयर काम नहीं दिख रहा है। वो मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मधुबनी जिला से बिलोंग करता हूँ। जो अभी सर्वे चल रहा है, चुनाव आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है, उसका काम है चुनाव करवाना। उसका काम है जो अगर डेथ कर गया है तो उसका वोटर लिस्ट से नाम काट करके, जिसके 18 साल हो गया उसके वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का काम है। ये लोग अभी जो भाई साहब गलत बोल के गए, हम बिहार के 4 जिले के नाम बता रहे हैं आपको, चाहे अररिया हो, चाहे पूर्णिया हो, चाहे कटिहार हो, 4 जिले हैं वहाँ पे बिहार के अंदर में।
वहाँ पे एक्चुअली बाहर के लोग आकर करके जबकि हमारा आर्टिकल 326 ये कहता है जो हमारे भारत के लोग वही वोटिंग कर सकते हैं, उसी का अधिकार है, बाहर वाले का अधिकार नहीं है। अगर हमारे देश में अगर ये थोड़ी होगा जो नेता इटली से आ जाएंगे, वोटर बांग्लादेश से आ जाएंगे, नारा पाकिस्तान में लगे, ये सब नहीं चलेगा ना। जो अगर चुनाव आएगा काम जो है चुनाव करेगा वही करेगा। आप चाहे अगर मान लो किसी को वोटर लिस्ट में नाम कट गया, आप कैसे तय कर सकते हो जो वोटर किसी आरजेडी को हो, चाहे बीजेपी को हो, चाहे कांग्रेस किसी हो सकता है। अगर गलत है तो नाम कटेगी। हमारे पास फॉर्म आया, हमने भरे हैं, हमने आईडी भेजे हैं, हम भारत के नागरिक हैं, हमने अपनी आईडी भेजे हैं। चुनाव के इतने नज़दीक ये पुनरीक्षण कराना हर जगह होता है। चुनाव इससे पहले ही किया जाता है। दिल्ली में भी हुआ था, इससे पहले हुआ कि नहीं हुआ था जी। तो जो चुनाव आएगा काम चुनाव आयोग करेगा। अभी बंगाल में 2026 में चुनाव का काम है, चुनाव कर रहे हैं। राहुल गांधी का ये बेबुनियाद है। आपने देखो जब आप महाराष्ट्र हार जाते तो बोलते ईवीएम हैक हो गया है, जब हरियाणा हार जाते बोलते ईवीएम खराब है, जब दिल्ली हार जाते बोलते ईवीएम खराब है, जब झारखंड जीतते तो आप पूरा तो नया कुर्ता पजामा पहन चल जाते वहाँ पे जो हमने जीत गई। जब आप 99 सीट जीतते हैं तो बोलते हैं हमारा पक्की जीत होगी। तो फिर ईवीएम की बात कहाँ कर रहे हैं? जब हमारा भारत में जब ईवीएम आया था, सन 2004 में ईवीएम आया था, सबसे पहले चुनाव कहाँ से हुआ था? केरल से। अगर हम सर की बात करें, हम कोई गलत नहीं कह रहे भाई साहब। जब हमारे देश में 1995 में पहचान पत्र आया था जी, पहचान पत्र से जो वोटर कार्ड जिसको वोटर आईडी बोलते हैं, 1995 में वोटर आईडी शुरू हुआ था। जब से वोटर आईडी हुआ तब से कांग्रेस सरकार फुल बहुमत कभी आया ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इनको डर है, जो सताता है। तुम भी बिहार से ताल्लुक रखते हो, तुम इतनी सारी बातें बता रहे हो, तो फिर इतना हाई हल्ला क्यों है? विपक्ष इतना हल्ला क्यों कर रहा है? जानबूझ के ड्रामा करना। इनको पता है हमारा सरकार बनेगा नहीं, तो जनता इनको बिल्कुल नकार रखा है। आपकी जो आप बार बार बांग्लादेशी घुसपैठियों को वो करते हो, आप कभी सिविल क्या जिम्मेदारी है? जो घुसपैठियाँ आए हैं कैसे आए हैं, कहाँ से पार करके आगे? ये पहले ही से भाई साहब जो इंदिरा गांधी की सरकार हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू की सरकार हो, इनको बिल्कुल जो ये बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, इसमें कोई ऐसी बनाया गया था जो अगर कोई बांग्लादेश आएगा तो उसको आप कुछ कह नहीं सकते। पिछले 4 साल से तो नीतीश प्लस बीजेपी की सरकार, वही तो कह रहा हूँ, बीजेपी के भी कह रहा हूँ, बीजेपी की सरकार में आया। 2017 में घुसपैठिया आया, 2017 में घुसपैठिया आया। पहली गलती तो ये घुसपैठ हो गई, दूसरी गलती है कि उनका वोटर लिस्ट में नाम दिए। हाँ बिल्कुल, जो इनको वोटर लिस्ट बनवा रहे हैं, जो आधार कार्ड बनवा रहे हैं, सबसे बड़ा गजा तो है। सबसे पहले उसको ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, उन लोगों को करना चाहिए जो हमारे देश में आप बाहर से लोग आ जाते हैं, आईडी भी बना देते, सब कुछ बना दो। अगर हमारी सरकार सो कहा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी SIR का मुद्दा बहुत गर्म था। उसी को लेकर आज हम आवाम के बीच में आए थे। आवाम ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनवा चुके हैं। मैं आप तमाम लोगों से भी चाहता हूं कि इस पूरे मुद्दे को आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप अपने आवाम की राय सुनिए। आप तमाम लोगों का SIR के मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दें। कैमरा पर्सन सारिम के साथ मैं मजहर खान, गलगोट टाइम्स, दिल्ली।